राजस्थान अपडेट। नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजस्थान अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अजमेर विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने दिलाया भारत को विकसित बनाने का संकल्प। देवनानी ने LED 1 को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अजमेर विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत मनोनीत विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा छतरी योजना के विकसित भारत संकल्प दिलाया गया। मनोनीत विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के छतरी योजनाओं में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य हाथ में लिया है। इसमें भारत के प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। गरीब रेखा से निचले जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊंचा होने से भारत सहज ही विकसित राष्ट्र बनेगा। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को वंचित वर्ग तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। अजमेर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तथा जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी का जीवन जिया है, इसलिए उन्होंने गरीब का दर्द बताया। गरीब व्यक्ति की गरीबी दूर करने के लिए कल्याणकारी योजना संचालित की जा रही है। गरीब के हक का लाभ सीधे खाते में घर तक पहुंचेगा, इसलिए सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्ध कराई जा रही है। पहले गरीब हटाना था, आज गरीबी हटाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा मौके पर लाभार्थियों का चिन्हित कर योजनाओं से जोड़ने का कार्य हो रहा है। हो गया रोल। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष, राष्ट्र पुरुष माननीय मोदी जी की जो एक विकसित भारत की कल्पना है, उसको लेकर के देश भर के अंदर 15 तारीख से जो हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की है, जिसका आज अजमेर शहर के अंदर वार्ड 74 से श्री गणेश हुआ है, जिसमें इस प्रकार के कैंप लगेंगे। जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको प्रधानमंत्री की जो मुख्य 17 योजनाएं हैं, जिसमें हर व्यक्ति को आवास भी हो, उसके जल के कनेक्शन की बात हो, उसको दवाई भी मिले, उसको वहाँ पे गैस के कनेक्शन के साथ स्वच्छता का शौचालय भी हो, और वह अपना जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह उसको मिले, रोज़गार भी मिले। चाहे वो मुद्रा बैंक है, बाकी जो प्रधानमंत्री की योजनाएं जो छोटी छोटी 10,000 रुपये भी लेकर के अपने पाँव पे खड़ा हुआ है, ऐसी योजनाओं को लोगों को जहां भी उन्होंने पहले लाभ मिला है उनको बराबर मिल रहा है कि नहीं रहा है उसका, और जो इससे वंचित हैं उन सारे वंचित लोगों को भी ये लाभ मिले, उसका रजिस्ट्रेशन होगा और उनका तुरंत उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। मैं समझता हूँ इससे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है कि अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति को इन सारी योजनाओं का लाभ मिले, इन कैंपों के माध्यम से मिलेगा। मैंने इसके लिए सारे अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वह वहाँ पे कैंप अच्छी तरह लगें, सारे अफसर पूरा टाइम बैठें और वहाँ पे लोगों को ला करके वंचित लोगों का रजिस्ट्रेशन करें। साथ में जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी अपेक्षा है कि वह इस योजना को अपनी योजना मानते हुए अपने क्षेत्र के जो गरीब बस्तियां हैं विशेष रूप से उन पर जा कर के लोगों को रजिस्टर कराएं, इन योजनाओं का लाभ दिलाएं। तो वास्तव में जो हमारा एक विश्व गुरु की जो कल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, और उन्होंने ये 5 अभी संकल्प भी दिलाए हैं, उन संकल्पों को साकार करने के लिए सब लोग जुटें, आम जन भी सहयोगी बने। हम सब मिलकर के इस राष्ट्र को विश्व के परचम में फहराएं, विश्व के अंदर इस प्रकार का जो उनका सपना है, हम प्रधानमंत्री जी का सपना साकार करें, उसे सब लोग सहयोग करें। यही आज का इस कार्यक्रम का प्राण थी। यहाँ पे 3-4 लोगों ने अपने अनुभव भी सुनाए, अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी, और साथ में अब तो ये हो गया कि भारत सरकार आपके द्वार, यह जो एक सोच, आज तक भारत सरकार कभी द्वार पे नहीं गई, कभी प्रशासन गया, कभी गांव में गया, कभी शहर में गया, प्रशासन गया, लेकिन भारत सरकार आपके द्वार, यह जो योजना शुरू की है, मैं इसलिए बहुत वास्तव में उनके यशस्वी प्रधानमंत्री को भी प्रणाम करता हूं और आप सबसे भी आग्रह करता हूं उनकी योजनाओं को घर